हम लिंक्ड लिस्ट की प्रॉब्लम्स को देख रहे थे, तो आज के लिए दो प्रॉब्लम्स हैं मजीद। द फर्स्ट वन इज लिंक्ड लिस्ट साइकिल एंड द सेकंड वन इज पार्टीशंस लिस्ट। कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो था स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स का। से हम अब तक 2 से 3 दफ़ा क्वेश्चंस में देख चुके हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स का, ये हमें एक और काम में हेल्प करता है जो कि है साइकिल डिटेक्शन में, जो कि आज हम इस प्रॉब्लम में देखेंगे। अ, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। गिवन हेड, हमें हेड दिया गया है। द हेड ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट डिटरमाइंड इफ द लिंक्ड लिस्ट हैज अ साइकिल इन इट। हमने करना क्या है कि हमने ये देखना है कि लिंक्ड लिस्ट में साइकिल मौजूद है या नहीं। देयर इज अ साइकिल इन लिस्ट इफ देयर सम नोड is the list can be reached again by continuously following the next pointers। यहाँ पे वो साइकिल की डेफिनेशन बता रहे हैं कि साइकिल क्या होगा कि अगर हम दोबारा से सेम नोड पे अगर पहुंच जाएं कॉन्टिन्यूसली फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर, तो इसका मतलब क्या है कि लिंक्ड लिस्ट में कई जगह साइकिल मौजूद है। इंटरनली पीओएस इज यूज्ड टू डोनेट द इंडेक्स ऑफ द नोड दैट टेल नेक्स्ट पॉइंटर्स इज कनेक्टेड टू। ये उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है हमें। नोट द पीओएस इज नॉट पास द पैरामीटर। तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा चीज दी है जिससे कि उन्होंने हाईलाइट भी किया है कि ये स्टॉप हो चुकी है मेरी स्क्रीन। यस सर। अच्छा, चलो एक मिनट रुकें बस। ओके, तो अगेन एक दफ़ा प्रॉब्लम को रिपीट करता हूँ मैं। हमारे पास एक हेड दिया गया है लिंक लिस्ट का, ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है कि अगर लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं। देन उन्होंने हमें यहाँ पे साइकिल की डेफिनेशन दी है जो कि ये है कि अगर हम नेक्स्ट पॉइंटर को यूज़ करते हुए अगर हम कंटिन्यूसली आगे मूव करते जाएंगे लिस्ट में, और ऐसा हुआ कि हम दोबारा से क्या कहते हैं सेम नोड पे पहुंच गए, तो इसका मतलब ये है कि साइकिल मौजूद है। देन वो आगे हमें एक और बात बता रहे हैं जो कि है पीओएस। लेकिन उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ये जो पीओएस है ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये पैरामीटर में पास नहीं की गई। तो पीएस क्या है, ये एक तरह का इंडेक्स है जो कि ये बता रहा है कि साइकिल किस जगह मौजूद है। यहाँ पे आते हैं हम इस जगह पे। अब देखें, डायग्राम में वाज़ेह दिख रहा है कि जो फोर्थ है, जो कि असूलन तो यहाँ पे नल होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पे दोबारा से एरो जाके इंडेक्स लिंक्ड लिस्ट के इस टू नोड पे जा रहा है जो कि साइकिल को बता रहा है। अब जो पीओएस है ना, बेसिकली ये इस यही बता रहा है कि ये अगर इसकी इंडेक्सेस करें 0, 1, 2 और 3, तो ये पीओएस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एज अ इंडेक्स शो कर रहा है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब साइकिल पे आते हैं कि साइकिल मौजूद है हमारी लिस्ट में। अब देखें, ये जो साइकिल है, इस साइकिल को अब डिटेक्ट कैसे करना है हमने। ये जो फोर्थ नोड है जो कि नल होनी चाहिए थी, लेकिन ये आ गई यहाँ पे साइकिल बना रही है। यानी कि अगर हम मूव करना स्टार्ट करेंगे लिस्ट में, तो हम यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और यहाँ से सीधा हम अगेन यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने फाइंड करना है साइकिल। अब हमने कल एक टेक्निक पढ़ी थी जिसका 2 पॉइंटर्स पढ़े थे जो थे स्लो और फास्ट, और उसी की मदद से अब हम फाइंड करेंगे साइकिल। अब ये कैसे होगा, जो स्लो और फास्ट पॉइंटर्स हैं वो मूव करते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने इनका नाम रखा है स्लो और फास्ट। अब देखें, स्लो जो है वो मूव करेगा सिंगल स्पीड से, जो कि 1 अगर हम कंसिडर कर सकते हैं, और फास्ट जो है वो उसके मुकाबले में डबल स्पीड से मूव करेगा। तो ऐसा होगा कि जब हमारा स्लो पॉइंटर मूव करेगा तो फास्ट हमेशा एक डबल स्पीड से मूव करेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारे दोनों पॉइंटर्स का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो
होगा तो ये कि स्लो पॉइंटर हमारा दरमियान में कहीं रुक जाएगा और फास्ट पॉइंटर हमारा नल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा लिस्ट की। लेकिन अगर हमारी लिस्ट में साइकिल मौजूद हुआ तो क्या होगा, हमारा जो फास्ट पॉइंटर है वो दोबारा से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो आगे स्लो के बिल्कुल साथ आगे खड़ा हो जाएगा एक ही जगह पे। तो ये वो पॉइंट होगा जो हमें बताएगा कि हमारी लिस्ट में इस जगह पे साइकिल मौजूद है। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है, एक दफा बता दें। यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम इसी को यूज करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। एग्जाम्पल अगेन ड्रॉ करते हैं, 3 2 0 एंड 4। ठीक है, और ये जो फोर्थ है ये दोबारा से कनेक्ट है इस 2 पे। अब क्या होगा, ये हमारा स्लो पॉइंटर है और ये हमारा फास्ट पॉइंटर है। अब जो स्लो है वो सिंगल स्पीड से मूव किया वो यहाँ पे आ गया, और जो फास्ट है वो डबल स्पीड से मूव करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। स्लो जो है वो अगेन सिंगल स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, स्लो आया यहाँ पे। फास्ट जो है वो डबल स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आएगा पहले, और फिर वो दूसरा जंप जब लेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा फास्ट, क्योंकि यहाँ पे साइकिल मौजूद है। अब देखें, स्लो जो है ना हमारा वो अगेन आगे जाएगा, स्लो गया यहाँ पे। और जो फास्ट है, अब जब फास्ट का टर्न आया तो फास्ट क्या करेगा, वो स्लो पे आ जाएगा दोबारा। इस जगह पे हमारे दोनों के दोनों पॉइंटर्स मीट कर गए। ये मीट क्यों करे, क्योंकि हमारी लिस्ट में एक साइकिल मौजूद है। अगर साइकिल ना होता तो क्या होता, फास्ट हमेशा एंड पे पहुंच जाता पहले, और जो स्लो है वो उससे पीछे ही रहता, दरमियान में कहीं मिडल में कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता। क्योंकि यहाँ पे साइकिल मौजूद है तो दोनों पॉइंटर्स अगेन एक दूसरे से मिल चुके हैं। तो इस वजह से हमें कंफर्म हो जाएगा कि साइकिल मौजूद है, और जिस जगह पे ये मिलेंगे ना हम वहीं पे रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू, कि यहाँ पे साइकिल मौजूद है। ये अप्रोच सबको क्लियर हो चुकी है ड्राई की। यस सर। चलिए ठीक है, अब आते हैं कोड की तरफ। कोड बिल्कुल सिंपल है एंड सर। वैसे ही है। यस मैम। सर ये जो फर्स्ट पॉइंटर है ये 4 पे रुकेगा, लाइक इसको 2 पे दोबारा नहीं जाना चाहिए? जो पॉइंटर है बताइएगा एक दफा। अच्छा सर, मैं बोल रही हूँ कि जो फास्ट पॉइंटर है हमारे पास वो 4 पे जाके रुकेगा, लाइक इसको दोबारा 2 पे नहीं जाना चाहिए? मैम देखें, हमने उन्हें कहीं लेके नहीं जाना। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम उन्हें ये देख रहे हैं कि दोबारा से ये कहीं जाके आपस में एक ही जगह पे मिलते हैं। अब देखें, स्लो मूव हुआ एक स्पीड से, स्लो आ गया यहाँ पे। ठीक है, फास्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब एक टर्न कंप्लीट हो चुका है, एक दफा हो चुका है। ठीक है, अब स्लो दोबारा मूव करेगा, यहाँ पे आया। अब फास्ट जो है वो 4 पे आके दोबारा 2 पे आ जाएगा यहाँ पे। ये अब 2 दफा मूव हो चुके हैं दोनों पॉइंटर्स। अब देखें, स्लो मूव हुआ ओके सर, समझ दोबारा। आ गई। ठीक सर है, समझ आ गई, और ठीक। और फास्ट ने दोबारा जब मूव किया तब ये एक जगह पे आ गए और टर्न कंप्लीट हो चुके हैं 3। ऐसा नहीं है कि अभी दोबारा में से किसी ने एक दफा भी मूव करना है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। 3 टर्न कंप्लीट हुए हैं और दोनों के दोनों एक जगह पे आगे खड़े हो चुके। तो हमें पता चल गया कि यहीं पे हमारा साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे ना एक और बात है, आप जब स्टार्टिंग में देखेंगे ना, अगर मैं दोबारा से दिखाऊं, स्लो आया यहाँ पे, फास्ट आया यहाँ पे, अब एक टर्न कंप्लीट हो चुका है। अब देखें, स्लो जो है ना, एक सेकंड में दोबारा से बनाता हूँ। दोनों के दोनों पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट हुए, स्लो यहाँ पे आया, फास्ट यहाँ पे आया। ठीक है, एक टर्न कंप्लीट हो गया। अब क्या है, स्लो आया यहाँ पे,
अब ये ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों पॉइंटर्स दोबारा मिले हैं, लेकिन अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी फास्ट ने आगे जाना है, फास्ट आएगा यहाँ पे, तब ये दूसरा टर्न कंप्लीट होगा। तो ऐसा लगता है इस पॉइंट पे कि दोनों पॉइंटर्स मिले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी टर्न कंप्लीट नहीं हुआ था। एक पॉइंटर बस मूव किया था, दूसरा अभी करना था। जब दोनों के दोनों मूव कर जाएं, एक कंप्लीट टर्न हो जाए, तब हम देखेंगे कि वो कहाँ पे खड़े हैं। चलिए ठीक है, ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब वही बात है, हमने दोनों के दोनों पॉइंटर्स को स्टार्ट किया एक ही जगह से, विच इज 3। देन हमने कंडीशन लगाई कि जब तक फास्ट और फास्ट का जो नेक्स्ट है वो हमारे पास मौजूद है, तब तक क्या करो, फास्ट को डबल स्पीड से मूव करते रहो और स्लो को सिंगल स्पीड से मूव करते रहो। अगर कहीं भी ऐसा सिनेरियो आया कि दोनों के दोनों पॉइंटर्स एक जगह पे आगे खड़े हो गए, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि हमारी लिस्ट में साइकिल मौजूद है और आप पहुंच जाओ रिटर्न का द ट्रू। और अगर ऐसा सिनेरियो नहीं आता, ये कभी भी एक दूसरे पे जाकर नहीं मिलते, तो क्या मतलब है, फास्ट फास्ट रिटर्न का। तो अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अब देखें, लिस्ट बनाते हैं, 1 2 3 4। अब ये लिस्ट है हमारी, इसमें साइकिल मौजूद नहीं है, यहाँ पे नल है आगे। अब देखें, स्लो और फास्ट मूव करेंगे, स्लो सिंगल स्पीड से, फास्ट डबल स्पीड से। यहाँ पे आ गया, स्लो सिंगल स्पीड से और फास्ट जो है वो डबल स्पीड से नल पे आ गया। अब देखो, फास्ट नल पे आ चुका है, तो अब दोबारा फास्ट मूव नहीं कर सकता, तो स्लो यहीं पे रुक जाएगा इस जगह पे। तो उसके लिए ये सिनेरियो है कि हमारा रिटर्न हो जाएगा फास्ट। इसलिए यहाँ पे वाइल लूप बताई थी कि अगर फास्ट और फास्ट का जो नेक्स्ट है, यानी कि फास्ट अभी यहाँ पे रुक चुका है जो कि नल पे है, अगर बात दफा ये होगा कि अगर ये लिस्ट इवन होगी तो फास्ट यहाँ पे रुक जाएगा, अगर ये लिस्ट ओड होगी। तो इसलिए वाइल लूप लगाया कि अगर फास्ट मौजूद है या उसका अगला जो है वो नल नहीं है, तो आप क्या करो, इन्हें मूव करो। कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट ना समझ आया हो? सर कोड तो समझ आ गया है। मेरा एक वैसे जनरल सा क्वेश्चन है कि ये जो हम लोगों ने कोड लिखा है, इसमें तो ऐसी कोई हम लोगों ने लॉजिक नहीं बनाई कि वो -4 से दोबारा 2 पे जाएगा। तो वो हमें ये समझ आ रही है कि वो क्वेश्चन के अंदर है, या इस तरह के क्वेश्चन जो है उसने बनाए हुए हैं जो बिल्ट इन करने वाला है। तो हमें जिस समय इस तरह की लीड कोड की कोई प्रॉब्लम दिए जाएंगे, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब उसने क्या चीज़ बनाई हुई है, और हमें किस तरह फाइंड, जिस तरह आपने एग्जांपल दी है जिसमें 1 2 3 और 4 है और आखिर में नल है, तो वो साइकिल नहीं होगा। तो वो हम लोगों ने खुद बनाया है कि वो लास्ट में नल होगा, लेकिन उसने यहाँ पे साइकिल बनाया हुआ है। तो ये मतलब प्रॉब्लम देख के तो नहीं लग रहा, सिर्फ हमें पिक्चर देख के लग रहा है कि ये साइकिल बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम देख के तो नहीं लग रहा कि ये साइकिल बना हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम देख के नहीं लग रहा कि साइकिल बना हुआ है, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, अब देखें, ये ना, अब ये इधर आ जाएं, इस जगह पे आ जाएं। एक ही लिस्ट है जो कि 1 है, हमें एक ही चीज दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है कि नल है। अब आप ये कह रहे हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहीं ये दोबारा ऐसे ऐसे नहीं बना हुआ। ये बेसिकली यहाँ पे उन्होंने इसलिए यहाँ पे पीओएस दिया है, जो कि इस बात को दिखा रहा है कि इसमें मौजूद है कि नहीं है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है कि वो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो नल एंड पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, इसलिए तो हम इन पॉइंटर्स को यूज कर रहे हैं। अब देखें ना, एक लेट्स सपोज, अब देखो, ये हमारी लिस्ट है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें 11 है। 11 के बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर बताएगा कि लिस्ट कहाँ पे जा रही है। अगर यहाँ पे नल मौजूद है, ठीक है, यानी कि ये पॉइंटर कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा, तो क्या मतलब है, यहाँ पे नल है। लेकिन अगर ये इस पॉइंटर में ना, अच्छा लिंक्ड लिस्ट कैसे वर्क करते हैं मैं पहले आपको वो बताता हूँ। अब ये देखो, ये हमारे पास 1 है, ठीक है, ये लिस्ट होती है ऐसे, ये 1 है, और 1 के आगे यहाँ पे आगे कोई वर्ड लिखा हुआ है, 5 8 7 6 9 8।
ये क्या चीज है? ये एड्रेस है किस चीज का, नेक्स्ट एलिमेंट का, कि टू कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एड्रेस ये बता रहा है कि टू यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली जो टू है उसके साथ आगे इंफॉर्मेशन मौजूद है कोई भी रैंडम, जो ये बताएगी कि ये थ्री मेमोरी में कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इस टू पे दोबारा से एड्रेस इस वन का अगर अटैच है ना, जो कि वन को बताएगा, तो ये टू पॉइंट करेगा अगेन वन को। लिंक्ड लिस्ट इस तरह से वर्क करती है। यानी कि अगर ये जो साइकिल है ना, ये जो साइकिल है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है कि ये जो फोर्थ के आगे एड्रेस पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, इस जगह पे मेमोरी ब्लॉक में, वो दोबारा टू पे लेके जा रहा है। इसलिए पता चल रहा है कि यहाँ पे साइकिल बन रहा है। अब आपको समझ आया सर ये पॉइंट? यस सर, ये पॉइंट समझ आ गया, लेकिन मुझे अपना जो है ना वो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि अब देखे ना वो -4 से 2 में जा रहा है। मैं इसको 3 पे भी तो कर सकता हूँ, लेकिन वो एड्रेस मुझे 3 का देना पड़ेगा, तो वो यस सर। 3 पे चला जाएगा। लेकिन मतलब ये इसमें जो है वो हमें किस तरह पता चल रहा है कि ये जो है ना इसके एड्रेस पे नल है या इसका एड्रेस दिया हुआ है? इस कोड के अंदर मतलब हमें किस तरह पता चल रहा है, कोड के अच्छा, अंदर कोड लॉजिक के, कैसे है? अब देखें सर, ये देखें उन्होंने ना यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, क्या मतलब है? सिंगल लिस्ट है। ठीक है, और ये उन्होंने पैरामीटर इसमें पास किए हुए हैं ऑलरेडी। तो इसमें एक चीज हमारे पास है, यहाँ पे देखें, एक पैरामीटर पास है हेड का। ठीक है, यानी कि हेड का क्या मतलब है कि ये एक लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे आगे पास है लिस्ट नोड का, जो कि ये बता रही है कि यहाँ पे नोट्स भी मौजूद हैं, यानी कि प्रॉपर लिंक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो आनी चाहिए आपकी ट्रू या फास्ट, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगी। अब क्या है, हमने फास्ट और स्लो को रखा हेड पे, इस हेड पे, तो ये दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि इन्हें मूव करो नेक्स्ट, यानी कि फास्ट को हमने वाइल लूप लगाई कि एक कंडीशन लगाई कि जब तक फास्ट ना एंड पे ना पहुंच जाए तब तक आपने चलना है। तो सिंपली ये चले हैं, एक एक करके आगे चलते गए, और जब फोर पे आया ना फास्ट बेसिकली, तो फास्ट पे आगे जब वो आगे जाना चाहा ना, तो आगे उसे नल पॉइंटर नहीं मिला, उसे बल्कि आगे एड्रेस मिला, जो कि टू पे ले गया उसे, या थ्री पे ले गया, या जीरो पे ले गया, या कोई भी टच केस हो सकता है। तो जब वो वहां पे गया तो वो क्या हुआ, दोबारा से पीछे आ गया स्लो के, तो एक पॉइंट दोबारा आया कि वो आगे अगेन मिल गए। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। या अगर क्या कहते हैं, आप में से कोई सर का क्वेश्चन का कोई बेहतर आंसर दे सकता है तो प्लीज आप बताएं। टेन रेज़ टू पावर 4। अच्छा, इसे एक और तरह से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम ना एक हैश सेट बनाएं। ये है बेसिकली, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस कोड की, वो है ऑफ वन। ठीक है, और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी ऑफ वन है। लेकिन हम इसे ऑफ एन में भी कर सकते हैं स्पेस की। हम क्या करेंगे, एक हैश सेट बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम एक यहाँ पे हैश सेट बनाएंगे बेसिकली। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो तीन है ये सेट में मौजूद है। हम तीन पे आए, तीन हमने विजिट कर लिया, तीन सेट में आ गया। हम दो पे आए, दो हमने विजिट कर लिया, ये सेट में आ गया। हम जीरो पे आए, जीरो हमने विजिट कर लिया, ये भी सेट में आ गया। हम दोबारा से चार पे आए, चार पे विजिट कर लिया। अब करते करते हम बजाय के नल पे पहुंचने के, हम दोबारा से दो पे आ गए, दो पे हमने अगेन विजिट किया। तो हम अपने सेट में देखेंगे कि कोई एलिमेंट दोबारा मौजूद आया है, तो ये हमें बता देगा कि यहाँ पे भी साइकिल मौजूद है। एक इसकी ये भी टेक्निक, कि हमारे सेट में एक एलिमेंट हमने दो दफा विजिट किया है, तो ये भी बताएगा कि यहाँ पे साइकिल मौजूद है। इसकी कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, क्योंकि हम यहाँ पे एक नई स्पेस बना रहे हैं।
which is set, has set. ओके, और सर इसका कोड करके दिखाएंगे जो अभी आपने बताया हैश वाला? हेडसेट का कोड, ओके, ये मैंने किया नहीं है, लेकिन हम जीपीटी से लिखवा लेते हैं, या अगर आप कहते हैं कि करने की कोशिश करें तो करते हैं। सर जस्ट फॉर नॉलेज पूछ रहा था मुझे। तो सबसे पहले क्या होगा, हम यहाँ पे कोड बनाएंगे जो कि विजिट के नाम से होगा, तो एक सेट बनाते हैं, विजिटेड, ये बन गया हमारा सेट। अब सेट की जो प्रॉपर्टी है ना, ये है कि इसमें ना बेसिकली एलिमेंट्स जो है ना वो एक दफा आते हैं, सेट की ये प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर इसमें दो दफा कोई एलिमेंट आया ना, जैसे कि दो आया, अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नम्स है, इससे हम नम्स का नाम देते हैं, हम कहते हैं इसे सेट बना दो, तो जब हम इस पे सेट का फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे ना, सेट का ये, इसमें जब इसे नम्स को अपेंड करेंगे, इसमें नम्स डॉट अपेंड करेंगे जब इसमें, तो ये क्या कर देगा, ये इस 1 2 2 को 1 और 2 में चेंज कर देगा, तो दिस इज सेट। ओके, अब आगे आते हैं, ये हमने बना दिया सेट। अब हम कोई भी नाम दे देंगे, करंट का दे देते हैं, ठीक है, करंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम हेड बनाएंगे, क्योंकि अब हम स्लो और फास्ट को यूज नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बना रहे हैं जो कि करंट है, CURRENT, इस जगह पे सेट पे जाओ। अब हम, जब तक हमारा जो करंट करंट है वो मौजूद है, कहाँ पे, इस जगह पे, जब तक हमारा वो नल पे नहीं पहुंचता बेसिकली, इफ, अब यहाँ पे स्टेटमेंट लगाएंगे, अगर जो हमारा करंट पॉइंटर है वो आपके पास इन विजिटेड, अब ये ऐसे है, अब देखें हमने एक एक करके इस इनपुट ट्रेवर्स करना है, करंट पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और ये कहाँ पे हम इसे करेंगे, इस जगह पे डिपेंड, इस सेट में। तो अभी ये हमें ये बताएगा कि अगर ये विजिटेड में मौजूद है ना, तो क्या करो, रिटर्न कर दो टू, कि यहाँ पे क्या है, साइकिल मौजूद है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अगर कमेंट ऐड करें कि यहाँ पे ये साइकिल है। और अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो ना हुआ हमारे पास, तो इसका क्या मतलब है कि जो विजिटेड हमारी नोड है ना, आप उसे क्या करो, ऐड करते जाओ, कहाँ पे, लेट्स सपोज ये ऐसे चलता है कि नहीं चलता करंट में, और आगे क्या होगा, आगे ये होगा, अब देखो, ये एक हमारा सेट बन चुका है जो कि नाम है विजिट का, ठीक है, उस सेट में हमने क्या किया, वाइल लूप चलाई, वाइल लूप को हमने हेड से स्टार्ट किया, यानी इस नंबर 3 से स्टार्ट किया, और एक एक करके उसे विजिट में डालते चले गए, यानी कि सेट में हमने पहले डाला 3, फिर हमने डाला उसे 2, फिर हमने उसमें डाला 0, फिर हमने उसमें डाला 4। अब 4 के बाद बजाय कि नल आता है यहाँ पे, ठीक है, वाइल लूप हमारी अगेन चलती जाएगी और दोबारा से इस 2 पे आ जाएगी, तो जैसे ही वो 2 डालेगी, तो इसका क्या मतलब है कि विजिटेड में हमारी करंट जो नोड है, करंट नोड जो कि पहले 3 पे आया, 2 पे आया, 0 पे आया, 4 पे आया, वो करंट अब दोबारा कहाँ पे आ गया, इस 2 पे आगे खड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि करंट अगर दोबारा से विजिट में मौजूद आया है, तो साइकिल हमारा बन चुका है, तो हमने यहीं पे रिटर्न कर दिया साइकिल। और अगर ऐसा सिनेरियो हमारे पास नहीं आया, तो आप क्या करो, आप इस करंट को क्या करो, ऐड का नहीं, विजिट को ऐड कर दिया करंट में, और ये जो करंट है इसे आगे बढ़ाते जाओ, करंट जो है इसे क्या करो, आगे बढ़ाते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ, और अगर ऐसा कुछ यानी कि आगे चलता गया, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास साइकिल मौजूद नहीं है, तो साइकिल मौजूद नहीं है, ये आ जाएगा फॉल्स।
अच्छा ये एक सेकंड यहाँ पे बड़ा है क्या? ओके, तो ये इसका वर्क है और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हमने सेट यूज किया है और सेट में ऑफ एन जाती है। वाइल लूप जो है हमारी वो भी पूरे के पूरी चलेगी। एक सेकंड, ये अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन है और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन है। ये वाला कोड भी क्लियर है आप लोगों को? सर ये कोड थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। विजिटेड मींस इसमें पहले ही सारे एलिमेंट्स आ गए जो एलिमेंट लिस्ट के थे। अब देखें हम इससे बयान करता हूँ। अब हमने क्या किया, विजिट के नाम से ना हम्म, हमने क्या किया, एक सेट बना दिया। एक सेट जी, वो ठीक है, यूनिक नंबर्स को अलाउ करेगा। यूनिक सेट में यूनिक नंबर ही अलाउ होते हैं, बिल्कुल। जी अब हमने करंट नोड बनाई, करंट का नाम दे दें, इसे स्टार्ट का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। ठीक है, हमने इसे करंट का नाम दिया क्योंकि ये जनरल प्रैक्टिस है, तो करंट का नाम दिया इसे सर, नोड हम। या पॉइंटर होगा ये करंट? ये पॉइंटर, पॉइंटर, इसे आप पी लिखो, इसे आप एस लिखो, कोई कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसे हमने स्टार्ट किया हेड से। हेड यहाँ पे देखें, पास इट एज अ पैरामीटर। ठीक है, यानी कि ये सीधा इस 3 पे आ जाएगा। अब क्या हुआ, हमने वाइड लूप लगाई कि जो करंट पॉइंटर है ना हमारा, वो चलता जाए। यहाँ पे देखें, इस जगह पे वो चल रहा है। जब तक वो नल पे नहीं पहुंच जाता हाँ, तब जब तक वो चलता नल है। पे नहीं पहुंच जाता तब तक वो चलता जाए, और जब जब वो चले, वो क्या करे, जो विजिटेड है ना उसे बनाता चला जाए। यानी कि 3 आया और 3 इस सेट में आ गया। सर ठीक, विजिटेड तो एम्प्टी सेट है। ये देखें ना, यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये देखें कि करंट की जो वैल्यू है विजिट में ऐड हो जाए। ठीक है। ठीक है, अब 3 वो आया, 3 उसने ऐड कर दिया सेट में। वो आगे गया, उसने 2 भी ऐड कर दिया सेट में। वो आगे गया, उसने 0 भी ऐड कर दिया सेट में। वो आगे गया, उसने -4 भी सेट कर दिया आगे। ठीक है, वो आगे गया, तो आगे के बाद क्या हुआ, इस 4 पे जो एड्रेस एड्रेस पड़ा हुआ था, वो एड्रेस उसे दोबारा इस 2 पे ले आया। वो जब दोबारा 2 आया इस सेट में, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर ये इस तरह का दोबारा सिनेरियो आ जाए, तो आपका ने क्या करना है, रिटर्न सीधा यहीं पे ट्रू कर देना है। और अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं हुआ, पूरी की पूरी जो हमारा ये प्रॉब्लम है, ये एग्जांपल है, ये कंप्लीट हो गई, तो आप फास्ट रिटर्न कर दो। सर, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आइए आपको? जी सर, समझ आ गई। ओके, अच्छा सर, इसमें हम एक पॉइंटर ही यूज कर रहे हैं, तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? ये बेसिकली टेक्निक नहीं है। इसमें हमने किया गया है वो है कि हमने हैश मैप के थ्रू अपनी लिस्ट को ट्रैवर्स किया है, और ट्रैवर्स करते हुए हमने क्या किया है, हमने लिंक लिस्ट में साइकिल फाइंड करने की कोशिश की है। तो आप इसे कह सकते हैं कि आपने हैश मैप को यूज किया है, या आप इसे कह सकते हैं कि क्या कहना चाहिए इसे, यही है बेसिकली, ये टेक्निक नहीं है कोई। सर हैश मैप क्या होता है? हैश मैप बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोई वैल्यू करते हो ना, नहीं इसमें हैश मैप नहीं यूज किया हमने, इसमें सेट यूज किया है बेसिकली। जी हैश मैप क्या है, वो ये है कि आपने कोई एक आए वैल्यू पे आए, आपने उसे विजिट किया, तो यहाँ पे आ गया 5। अब जब ये दोबारा 5 कहीं भी अगेन आएगा ना, तो ये इस जगह पे आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ये एक हैश मैप की टेक्निक है जो कि हम डिस्कस कर लेंगे अगले आने वाले टाइम में। जी सर। इसमें जितना जितना नंबर आता जाता है ना, तो बजाय कि उसे अगले किसी इंडेक्स पे स्टोर करने के, उसे हम दोबारा से उसी जगह पे स्टोर करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं कि वो अब 2 दफा आ चुका है। तो ये सिंपल है। ओके, अच्छा, आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन प्रेजेंट करना है?
चलें ठीक है, अगर किसी ने भी नहीं करना तो एक और क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। दूसरा भी लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है और इसका नाम है पार्टीशन लिस्ट। अब यहाँ पे क्या है, गिवन द हेड ऑफ अ लिस्ट, हमें हेड दिया गया है, ठीक है, और एक वैल्यू दी है जिसका नाम है x। अब पार्टीशन इट सच दैट ऑल द नोड्स लेस देन x, क्या करो, कम बिफोर नोड्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x। You should preserve the original relative order of the node in each of the two partitions। वो हमें सिंपली क्या कह रहे हैं, हमें उन्होंने ये लिस्ट दी आपके सामने है और ये x है यहाँ पे जो कि वैल्यू दी है 3। उन्होंने आपको ये कहा है कि ये जो ओरिजिनल लिस्ट है ना, ये वाली ओरिजिनल लिस्ट है, ठीक है। आप एक क्या करो, नई लिस्ट बनाओ कि जो वैल्यू इस 3 से छोटी है ना वो आ जाए इस साइड पे, और जो 3 से बड़ी है वो आ जाए इस साइड पे, ठीक है। यानी कि अगर इस ओरिजिनल लिस्ट में देखो ना तो पहले मौजूद है एक, एक क्या है 3 से छोटा है, तो ये आ जाएगा इस जगह पे, और आगे आता है 4। अब जो 4 है वो 3 से बड़ा है, तो वो आ जाएगा राइट साइड पे यहाँ पे। अब नेक्स्ट वैल्यू आई 3। अब जो 3 है वो खुद इक्वल है 3 के, यानी कि आप कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगी जो 3 है उसी के साथ ही वही वही वैल्यू आ गई खुद। अब आगे आता है 2, तो 2 जो है वो स्मॉलर है 3 से, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आगे वैल्यू आती है, हमें क्या मिलता है आगे, आगे मिलता है हमें 5। तो जो 5 है वो 3 से बड़ा है, तो वो आ जाएगा इस जगह पे, कहाँ पे, 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो है हमारे पास 5 के बाद दोबारा 2 आता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3 खुद है और आगे ये है। लेकिन वो हमें यहाँ पे ना एक और बात कह रहे हैं कि आपने जो ओरिजिनल ऑर्डर है ना उसे प्रिजर्व रखना है। यहाँ पे देखें, यू शुड प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर। तो ये जो ओरिजिनल ऑर्डर है ना, ये क्या कर रहा है, एक आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब देखो ओरिजिनल ऑर्डर की वजह से क्या हुआ, 4 पहले आता है तो 4 पहले आएगा, फिर 3 आ रहा है और फिर 5 आ रहा है। यानी कि ओरिजिनल ऑर्डर प्रिजर्व हमारा किया है। देखो अगर ओरिजिनल लिस्ट में देखें ना तो 4 पहले आता है, तो 4 पहले आना चाहिए, फिर 3 आता है तो 3 फिर आना चाहिए, और 5 जो है वो फिर आता है तो 5 बाद में आना चाहिए। सिमिलरली पहले 1 आता है तो 1 आना चाहिए, पहले 2 आता है तो 2 आना चाहिए, पहले 2 आता है तो 2 आना चाहिए यहाँ पे। इस 3 को मिडल मैन के तौर पे देखें और इस तरह से लिस्ट को बनाएं। यानी कि ऐसा है कि हमने ना लिस्ट को तोड़ दिया 3 से, ठीक है। हमने क्या किया, ये ओरिजिनल ऑर्डर है 1 4 3 2 5 4 2। हमने 3 को दरमियान में रखा। हमने कहा पहले हमने किसे देखा है, पहले हमने 1 को देखा है। हमने कहा 1 आ जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। 1 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, 1 आ गया यहाँ पे। फिर हमने देखा 4 को, हमने कहा 4 3 के बाद आना चाहिए, तो हमने 4 को रख दिया 3 के बाद यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने देखा 3 को, 3 तो खुद यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। फिर हमने देखा 2 को, हमने कहा 2 बाद में आना चाहिए, तो 2 आ गया यहाँ पे। फिर हमने देखा 5 को, हमने कहा 5 बाद में आना चाहिए, 5 आ गया यहाँ पे। फिर हमने देखा 2 को, हमने कहा 2 3 से पहले आना चाहिए, तो 2 आ गया यहाँ पे। लेकिन इस सिनेरियो में देखें ऑर्डर खराब हो रहा है, यहाँ पहले 4 आना चाहिए। तो इसका क्या वे है, इसका वे ये है कि हम देखेंगे कि जो हमारी वैल्यूज जो है ना वो किस तरह से है, सिक्योरिटी ग्रेटर है या सिक्योरिटी लेसर है, हम इस तरह से देखेंगे। जो हमारी नोड्स ना एक्स वैल्यू से छोटी होंगी वो आएंगी पहले, और जो हमारी नोड्स जो है ना वो ग्रेटर होंगी या इक्वल होंगी वो आएंगी बाद में।
अब ये आ गया पॉइंटर। अब देखें, यानी कि 1 2 और 2 का ऑर्डर ये प्रिजर्व करेंगे हम, और दूसरा ऑर्डर क्या है हमारा 4 3 और 5। हमने ये दोनों ऑर्डर्स प्रिजर्व करने हैं, और हमने एट द एंड इन दोनों को जोड़ देना है बेसिकली। इस तरह से हम करेंगे, यानी कि इस जगह पे वैल्यू सारी आएंगी जो कि 3 से छोटी हैं, और यहाँ पे सारी वो वैल्यूज आएंगी जो कि 3 से बड़ी हैं या इक्वल है 3 से। तो ये हमारा सिंपल सा वे है। तो इसकी अप्रोच क्या होगी, हम करेंगे लेफ्ट, जो हमारी है ना लेफ्ट साइड, वहाँ पे वैल्यू सारी आ जाओ एक्स से स्मॉलर, और जो हमारी राइट है वहाँ पे वैल्यूज जो बड़ी हैं और इक्वल हैं, ये पॉइंट है बेसिकली, बड़ी और इक्वल, वो आ जाएंगे राइट साइड पे। और अब हम किसे क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे ना 2 डमी नोड बनाएंगे। अच्छा, अब देखो, हमने एक लेफ्ट टेल के नाम से ना एक डमी नोड बनाई, ठीक है। ये क्या करेगी, ये हमारी लेफ्ट लिस्ट का, ये जो लिस्ट है लेफ्ट वाली, ये लेफ्ट लिस्ट की टेल बताएगी कि टेल है, और इसी तरह एक हम राइट लिस्ट बनाएंगे और उसकी टेल बताएगा ये, ठीक है। और क्या करेगा, हम जब ट्रेवर्स करेंगे ना, तो हम इन्हें बनाते चले जाएंगे और ये बनता चले जाएगा। अब देखो, हमने लेफ्ट बना दिया, एक डमी बना दी लेफ्ट की, एक डमी बना दी हमने राइट की। अब क्या हुआ, हमने देखा, पहले हमें मिला 1, हमने क्या कहा, 1 को देखा कि ये कहाँ पे बैठता है, ये बैठता है 3 से छोटा है। हमने कहा इसे यहाँ पे ले आओ, लेफ्ट पे ले आओ, यहाँ पे आ गया 1। फिर हम आए 4 पे, हमने देखा ये 4, ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है कि ये बड़ा है, यानी कि ये बैठ रहा है इस जगह पे, 3 से बड़ा है। एक सेकेंड, ये आएगा 4 जो है वो 3 से इक्वल है या बड़ा है, वो है बड़ा, तो वो आएगा इस साइड पे, 4 पे आएगा, ठीक है। फिर हम आए आगे 3 पे आए, हमने 3 को देखा, 3 क्या है, 3 ने कहा मैं इक्वल हूँ 3 के, तो इसे हम यहाँ पे अपेंड करेंगे राइट में। अब देखो, हमारा जो ऑर्डर है ना वो प्रिजर्व हो रहा है, पहले 4 आया फिर 3 आया। ये पॉइंट समझ आया है आप लोगों को, सर ये ऑर्डर एक हम दफा प्रिजर्व, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, ये वाली बात नहीं समझ आई। ओके। सर ये दोनों पॉइंटर एक ही साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट और राइट हमने 2 डमी नोड बनाई हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नोड बना दी हमने, ठीक है। और हमने कंडीशन क्या लगाई कि लेफ्ट में वो स्टोर हों जो कि एक्स से छोटी हैं, और राइट में वो स्टोर हों जो एक्स के इक्वल या उससे बड़ी हैं, ठीक है। ठीक है सर, एक्स हमारे ये पास पॉइंट, गिवन है राइट। हाँ एक्स हमारे पास गिवन है, और ठीक है ठीक है। सर फिर। तो हमने पहले एक स्टार्ट किया, हेड से स्टार्ट किया हमने, स्टार्ट हमारा हमेशा हेड से होगा। हम एक पे आए, एक को देखा कि ये 3 के छोटा है, एक 3 से छोटा है, यानी एक एक्स से हमारा छोटा है, तो हमने कहाँ पे रखना है, इसे लेफ्ट पे रखना है। लेफ्ट पे आए, लेफ्ट पे हमने 3 रख दिया, ओ 1 रख दिया, ठीक सर है। ये लेफ्ट पॉइंटर चला है जो 1 पे आया नहीं, है? ये डमी नोड है। सर नोड नहीं डम करेगी ये पॉइंटर? ये डम ये डमी लिस्ट है बेसिकली, ठीक है। यानी कि एक तो हमें उन्होंने ये दी है ना, हमने खुद से एक डमी अलग से बनाई है, 2 डमियां बनाई हैं, लिस्ट एक बनाई लेफ्ट, है। हाँ जी 2 लिस्ट बनाई है डमी की, जो कि एक लेफ्ट है एक राइट है। ठीक है। उसका हमने नाम दिया लेफ्ट राइट का, ताकि हाँ हम ना देख सकें कि क्या हो रहा है। अब देखें, हमने कंडीशन अभी चेक की, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 1 आ गया लेफ्ट में, ठीक है। फिर आया आगे 4 आया,
4 की कंडीशन आई तो 4 को देखा हमने कि ये हमारे एक्स से बड़ा है, तो इसे हम राइट में ले आए, ठीक है। फिर हमने आगे देखा कि आगे क्या आया, आगे आया 3। 3 हमारे एक्स के इक्वल है, ठीक है, तो इसे हम राइट में ले आए, ये आ गया यहाँ पे। फिर हमने आगे देखा, आगे है 2। 2 हमारे छोटा है एक्स से, 2 क्या है, छोटा है एक्स से, तो 2 को हम कहाँ पे ले आए, लेफ्ट पे ले आए। फिर आगे मिला हमें 5। 5 जो है वो बड़ा है हमारे एक्स से, एक्स क्या है 3, तो उसे हम राइट पे ले आए, ठीक है। अब फिर आया 2, आगे फिर हमें मिला 2। 2 क्या है, वो छोटा है 3 से, यानी कि एक्स से, तो इसे हम यहाँ पे ले आए। अब क्या हुआ, हमारे पास 2 लिस्टें बन गई हैं, ये वाली। अच्छा, हमने क्या किया, जो लेफ्ट की टेल है ना, यानी कि ये 2 अलग अलग लिस्टें हैं, आपके सामने ही हैं, यानी कि यहाँ पे इसके बाद क्या है, नल वैल्यू है, ठीक है, जो असूलन है, और इसके बाद भी नल वैल्यू है, ठीक है। हमने क्या कहा कि ये जो इसकी टेल है ना, यानी कि ये जो नल है, नल वैल्यू है, इसे क्या करो, इसे यहाँ से उठाओ और इसे आगे 4 पे यहाँ पे हेड पे जोड़ दो, ठीक है। यानी कि लेफ्ट का जो टेल है ना, उसे हमने राइट के हेड पे जोड़ दिया, और जो राइट की जो टेल है वो हमने नल कंसीडर कर दी। तो इस वजह से हमारी जो लिस्ट है वो प्रॉपर बन गई 1 2 2 4 3 5 और एंड पे आ गया नल। तो ये वाली हमारी लिस्ट बन गई, देखें आपके सामने 1 2 2 1 है, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे एक दफ़ा, 1 है हमारे पास, 2 है, फिर 2 है, और उसके बाद जो उसका टेल था ना, टेल को हमने क्या किया, जोड़ दिया उसके राइट वाली के हेड के साथ। तो फिर आ गया 4 आ गया, फिर उसमें 3 पड़ा हुआ है, 3 आ गया, फिर उसमें 5 पड़ा हुआ है, 5 आ गया, और इसकी जो टेल थी उसे हमने नल ही मान दिया। तो एक तरह से हमने ये सिनेरियो बनाया। इससे क्या हुआ, हमारा ये ऑर्डर है ना वो प्रिजर्व है, 4 3 5, ये देखें। ये समझ आया आप लोगों को? हाँ जी सर, यस समझ सर। आया। चलिए ठीक हो गया वो, ये अच्छी बात है अगर इजीली समझ आ गया। एंड ये इसका कोड है, ठीक है। अब इस कोड को देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, जो हमने अब मैंने आपको समझाया ना, बिल्कुल वैसे ही कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी ऐड किए हैं, देखें हमने 2 डमी लिस्ट बनाई है, ठीक है। एक है लेफ्ट जो कि एक्स से छोटा को बताएगा, और दूसरा है राइट जो कि एक्स के इक्वल या उससे बड़े को बताएगा। तो ये लेफ्ट और राइट का हमने बना दिया, लेफ्ट और राइट हमने बना दिया, ठीक है। और फिर लेफ्ट की टेल है और राइट की टेल है, उसे हमने ट्रैक के तौर पे रखा है अपने साथ, ठीक है। और अब आ गया वाइल्ड हेड। हेड किसका है, ये वाली का, जो ओरिजिनल पैरामीटर यहाँ पे पास है, यहाँ पे ये वाला जो हेड पास है। तो इससे हमने स्टार्ट किया ट्रेवर्स करना। हेड की जो वैल्यू है, ये देखें, डॉट वैल का क्या मतलब है कि यहाँ पे इस हेड को नहीं देख रहा, ये इसके अंदर की वैल्यू को देख रहा है, 1 को। इसकी जो वैल्यू है वो देखो, हमारी एक्स इस वाली वैल्यू से जो कि 3 है, इससे देखो उसे, इस केस में 3 है, ठीक है। इससे उसे देखो कि वो क्या है, वो पहली दफा उसे 1 मिला, वो था छोटा, तो उसने क्या किया, उसे अपेंड कर दिया कहाँ पे, लेफ्ट टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, लेफ्ट टेल इज इक्वल टू एल टेल डॉट नेक्स्ट। यानी कि क्या होगा कि जब ये यहाँ पे आएगा तो ये प्रॉपर हेड कंसिडर किया जाएगा और इसके आगे टेल आ जाएगी, ठीक है। और ये जो टेल है, ये बेसिकली नेक्स्ट आगे आएगी कि अगर इसमें कोई वैल्यू आई तो ये उसे आगे बढ़ाएगी। सिमिलरली जब हमें मिला 4, तो इसी तरह यहाँ पे आ गया 4, ये 2 लिस्टें बन गई आपके सामने देख रहे हैं, ठीक है। और अब आगे मिला उसे, आगे ये अब टेल आ गई इसकी। अब देखें यहाँ पे एक एक वैल्यू है और ये टेल है, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। सिमिलरली ये हेड है, जो हमारी डमी नोड है, ये दोनों डमी है, डमी यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये इसकी टेल है। अब क्या हुआ, पहले हमें मिला एक, एक आ गया, फिर हमें मिला 4, 4 भी आ गया, अब मिला हमें 3।
3 क्या है, 3 इक्वल है, कंडीशन इक्वल की इक्वल आ रहा है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब दोबारा से टेल आ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर हमें मिला दो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टेल इसकी बन जाएगी आगे यहाँ पे। फिर हमें मिला 5, 5 आ गया यहाँ पे, आगे टेल आ गई। फिर हमें मिला दो आ गया यहाँ पे, और आगे टेल आ गई। अब देखो 2 हमारी लिस्ट बन चुकी हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर दूँ एक दफ़ा। ये है 1, फिर है हमारे पास 2, फिर है हमारे पास 2, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे है 3, फिर है हमारे पास आगे 4, फिर है हमारे पास 5। अब ये भी टेल है, ये भी टेल है, ये हेड है, ये भी हेड है, ठीक है। अब देखें, ये हमारा काम यहाँ तक हो चुका है, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अ, अब आ जाए इस वाले पार्ट। मैं इसे ना रेस करता हूँ एक दफ़ा, ताकि ना कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। हमारा ये काम हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं, हमने क्या किया, 2 लिस्टें बना ली जिसका ऑर्डर भी प्रिजर्व कर दिया। अब हमने सिंपली क्या किया, लेफ्ट की जो टेल है, यानी कि टेल डॉट नेक्स्ट है, उसे क्या करो, राइट डॉट नेक्स्ट पे ले आओ। यानी कि यहाँ से हमने इसे उठाया और इसे यहाँ पे ले आए। और जो राइट का जो टेल है, ये जो राइट की जो टेल है, इसे क्या करो, नन के इक्वल कर दो, यानी कि यहाँ पे नन लगा दो। समझ आ गया आप लोगों को? और फिर क्या किया, रिटर्न कर दो जो लेफ्ट का डॉट नेक्स्ट है। और जो लेफ्ट का जो डॉट नेक्स्ट है, वो यहाँ पे देखें कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो हेड पे खड़ा हुआ है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये सिंपली ओवरऑल रिटर्न होगा। और जब ये रिटर्न हो जाएगा, तो ये हमारी जो लिस्ट है वो इस तरह से बन जाएगी। और हमने ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोगों को समझ आ चुके हैं इस कोड की और अप्रोच की? सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है ये टेल को लेकर। कहाँ पे कंफ्यूजन है? सर ये आपने लेफ्ट और राइट दो डमी नोड्स बना ली लिंक लिस्ट, उसको फिर जी। लेफ्ट और राइट टेल को फिर इक्वल कर दिया उन लिंक लिस्ट के साथ, डमी लिंक लिस्ट के साथ, लेफ्ट और राइट। हमने ना बेसिकली ना ये जो लिस्टें हैं ना, हमने इसे आप कोड, आपको प्रॉब्लम कहाँ से, अब ये बताइए एक दफ़ा दोबारा, मुझे ना क्वेश्चन सर समझ नहीं आया आपका। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने लेफ्ट और राइट दो डमी लिंक लिस्ट बना ली है जी सेपरेट, बना दी हमने जी। ठीक है। फिर लेफ्ट टेल और राइट टेल क्यों इंट्रोड्यूस करवाए, लेफ्ट और राइट के फिर इक्वल कर दिया उस डमी लिंक लिस्ट के, और अपेंड आपने डायरेक्ट क्यों नहीं लेफ्ट और राइट में करवा दिए, आप उसकी टेल में क्यों अपेंड अच्छा देखें, करवा रहे हैं? हमने हमने लेफ्ट बनाया, ठीक है, हमने राइट बनाया, ठीक है। ये क्या है, ये जब बाय डिफॉल्ट बना ना, तो ये जी, हेड है, ठीक है, दोनों। दोनों और हेड से चलेंगे। दोनों है, दोनों एक एक नोड बन चुकी है दोनों की बेसिकली, ठीक है। फिर हमें इसके आगे जोड़ने के लिए उनकी टेल भी चाहिए, ठीक है। टेल होगी तो टेल के आगे हम कुछ आगे जोड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने टेल्स को भी बनाया, टेल्स टू ट्रैक द लास्ट नोड्स, ताकि सर ये फिर हमें पता टेल्स चले कि को फील इक्वल वर्क के क्यों लिए कर ये दिया, लास्ट है। सर फिर टेल्स को इक्वल क्यों कर दिया इन डमी नोड्स के, लेफ्ट और राइट के?
ये अब इस पार्ट के बता देना जी बेसिकली, यही जी पार्ट है ना। जी जी यानी कि जो लेफ्ट की जो टेल है ना वो हमारी इसके साथ है, यानी कि ये बेसिकली बता रहा है कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक ही हमारे पास है पॉइंटर है, और ये हेड है, और यही ही टेल है बेसिकली। आई समझ? यानी कि स्टार्ट भी यही है और एंड भी यही है। जी बिल्कुल। ठीक है, अब हमारे पास टेल होगी तो हम उसके आगे कुछ ना कुछ नया जोड़ेंगे, ठीक है क्योंकि ये बेसिकली ये एरे नहीं है कि वो फिक्स ब्लॉक बन गया। ये लिंक्ड लिस्ट है, इसमें हर एक की जो मेमोरी है वो अलग कहीं ना कहीं बड़ी होती है, हर नोट की। हर नोड की। तो एक सर दफा एक दफा ये जो पार्ट है ना, ये जो लाइन है, इससे चैटजीपीटी से पूछ लेते हैं, शायद वो इसका बेहतर आंसर दे दे, ऐसा कर लेते हैं। सर इसमें एक और चीज़ थी। जी जी बताएं। सर जहाँ अपेंड आप करवा रहे हैं, अ, जी आप बताएं। सर इसमें जो है टेल को डॉट नेक्स्ट, यानी इसको एक स्टेप आगे चला रहे हैं आप। यस सर, तो ऐसे ही है। फिर हेड के उसको नेक्स्ट हेड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इसका मतलब है लेफ्ट टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, वो न्यू हेड बन जाएगा। जी, ये ऐसे है ना बेसिक देखें, इसमें ना इंडेक्सेस नहीं होते, हमने कीप ट्रैक रखना होता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं बेसिकली इस टाइम। तो इसलिए हमने वो ट्रैक रखा है कि हर नोड पे जब जहाँ पे हम खड़े हैं ना, तो उसका हमने ट्रैक रखा हुआ है। अगर हम इसे किसी वजह से लॉस्ट कर देंगे ना, तो हम इसे दोबारा नहीं देख सकते कि हम कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम। तो ये हमने साथ रखनी। यानी कि टेल के आगे हमने क्या किया, हेड का जो ये जो हेड है ना, इसे हम एलिमेंट को एक एक करके आगे जोड़ते गए। यानी कि पहले हेड ये था, फिर हेड ये वैल्यू बनी, फिर हेड ये वैल्यू बनी, फिर हेड ये वैल्यू बनी, और इसे हर दफा हमने क्या किया, लेफ्ट पे जोड़ते थे या राइट पे जोड़ते थे। तो सर इसके आगे फिर जो लेफ्ट टेल इज इक्वल टू लेफ्ट टेल डॉट नेक्स्ट। तो यानी कि जब वो जुड़ गया, जब यहाँ पे तीन वैल्यू जुड़ी, तो तीन के आगे आगे दोबारा ये टेल आ गई। ठीक है। ठीक है, और तो वो अगर टेल फिर अगर इक्वल है टेल डॉट नेक्स्ट के। ये जो लेफ्ट की टेल है ना, इसके आगे क्या है, आगे जुड़ने के लिए जगह मौजूद है, जो कि आगे अगर वैल्यू यहाँ पे आती है, क्या आ रही है, तीन के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, पाँच आ रहा है, तो पाँच आगे आगे जुड़ जाएगा अगर पाँच आया। ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास दो लिस्टें बन जाएगी ऐसे करते करते, जो कि होगी एक, दो, दो होगी, दूसरी होगी चार, तीन और पाँच की। ठीक है, दोनों की आगे टेल मौजूद है। ठीक है। और जब ये टेल जो है, इससे आगे क्या हुआ, फिर हमने टेल जो है ना, यहाँ पे देखें, जो टेल है, टेल का जो अगला हिस्सा है, हमने उसे कहाँ पे जोड़ दिया, राइट पे जोड़ दिया। राइट का जो नेक्स्ट है वहां पे हमने इसे जोड़ दिया, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और हमने ये जो इसका राइट का जो ऑलरेडी हमारे पास नेक्स्ट था, राइट टेल दो नेक्स्ट, जो इसकी टेल है, इसे हमने नल बना दिया। तो एक तरह से हमारी पूरी की पूरी लिस्ट बन गई। सर इसका कोई और वे नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है काफी। टेल के अ, आगे। अब हमारा जो टाइम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इससे आप ऐसा करिएगा, आप मंडे को हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई इसका और वे मौजूद हुआ तो हम उसे उस तरह से कर लेंगे। सर 2 दिन क्लास नहीं होती, सैटरडे संडे? नहीं, सैटरडे संडे क्लास